बी, 24 विदेशी बैंक FB, 11 लघु वित्त बैंक SFB, 5 भुगतान बैंक PB, 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक और 4 वित्तीय संस्थान शामिल हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक नीति हस्तक्षेप के 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं, यानी कि 2 चरण हैं। बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों तक पहुंचाना, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हो और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को निर्देशित किया जा सके। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य, कारण और परिणाम, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, रीजंस कारण एंड आउटकम्स परिणाम्स ऑफ बैंक्स नेशनलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण, बैंक विफलताओं की रोकथाम, ऋण का समान वितरण, एकाधिकार का उन्मूलन और आर्थिक योजनाओं का समर्थन। सबसे पहले नेशनलाइजेशन के बैंक्स नेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य को जान लेते हैं। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य थे सामाजिक कल्याण, बैंकिंग को सामाजिक नियंत्रण में लाना और यह सुनिश्चित करना कि बैंक सिर्फ लाभ कमाने के बजाय सार्वजनिक सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करें। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण, यानी कि बैंक को सामाजिक नियंत्रण में लाना और यह सुनिश्चित करना कि बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कार्य करें। वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां पहले बैंकिंग सेवाएं सीमित थी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, कृषि, लघु उद्योग और छोटे व्यवसायों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करना जो निजी बैंकों से अपेक्षित ध्यान नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एकाधिकार का उन्मूलन, बैंकों पर कुछ बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण को समाप्त करना और ऋण के वितरण में समानता लाना। एकाधिकार को उन्मूलन यानी कि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं भी जिनका ये पता है ये बड़े बिजनेसमैन हैं या जो फिर बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के लोग हैं, सिर्फ उनका नियंत्रण बैंकों पर नहीं होना चाहिए बल्कि जो छोटे नॉर्मल आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं, उनको भी ऋण के लिए समानता का अधिकार होना। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। अब आ जाते हैं नेशनलाइजेशन के रीजंस यानी कि कारण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे कई कारण थे, जिनमें कुछ कारण ये थे। वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करना और उनका उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कृषि और लघु उद्योगों के लिए करना। ठीक है, नेक्स्ट है 1950 और 60 के दशक में बैंक विफलताओं को रोकना, निजी बैंकों द्वारा कृषि और लघु